स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय। लगभग धर्मनगरी चित्रकूट से 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक और त्रेताकालीन सतयुग के सरभंग मुनि आश्रम में। ये सरभंग मुनि आश्रम का मुख्य द्वार है जो यहाँ से अंदर 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको सरभंग मुनि आश्रम की विशेषता और उसके इतिहास के बारे में रोचक जानकारी देंगे। आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के मध्य प्रदेश सीमा में स्थित सरभंग मुनि आश्रम, जिसका रामायण काल में भी उल्लेख है। यह बताया जा रहा है 100 बार गंगा तो 1 बार सरभंगा। यह है यहाँ पे प्रचलित लोक कथा भी है और इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और इससे पीछे की कहानी क्या है और इस जगह का रहस्य क्या है। रामायण काल में यह तुलसीदास जी के रामायण में उल्लेख किया है कि वनवास काल के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी माता जानकी भ्राता लक्ष्मण के साथ जब धर्मनगरी चित्रकूट से वनवास काल के दौरान वहाँ से निकल रहे थे तो वह यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुके थे। लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सरभंग मुनि आश्रम। यहाँ पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ के संत हैं, माली भी हैं, यहाँ के सेवक भी हैं जो पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे 100 बार गंगा 1 बार सरभंगा का क्या रहस्य है और कुंड का क्या रहस्य है, ये पूरी जानकारी देंगे। ये बार गंगा 1 बार सरभंगा, ये सरभंग ऋषि आश्रम रामायण का ऐतिहासिक आश्रम है। इस कुंड में ये 2 कुंड हैं, एक में भगवान को जल चढ़ता है, एक में स्नान किया जाता है। इस स्नान करने का पर्व है कि बार आप गंगा जाइए, 1 बार यहाँ स्नान कर लीजिए। 1 बार स्नान करने से 100 बार गंगा का पर्व मिलता है। ये ऐसा स्थान है और रामायण का ऐतिहासिक स्थान है। भगवान श्री राम स्वयं यहाँ आए थे और ये भगवान राम आए थे तो उसके पहले मतलब विमान आ चुका था इंद्र का, और विमान जब आया तो सरभंग ऋषि को बोले कि आपकी पूर्ति हो चुकी है, यहाँ से आपके लिए हम आपको लेने आए हैं। तो सरभंग ऋषि जी स्वयं बोले कि नहीं, हमको तो ये ज्ञात है कि भगवान श्री राम यहाँ स्वयं आने वाले हैं हमको दर्शन देने के लिए। और आए भगवान श्री राम और वो जो बैकुंठ से विमान आया था उसको वापस कर दिए और जैसे ही विमान यहाँ से गया वैसे भगवान प्रकट हो गए श्री राम और विधिवत उनकी पूजा की भगवान श्री राम की। और 108 यज्ञ भी कर चुके थे सरभंग ऋषि जी, तो उसका फल उनको प्राप्त हो चुका था। वो यहाँ 108 सीढ़ी बनी हुई है। जी हाँ, 108 यज्ञ वेदी यहाँ से थोड़ी दूर में आधा किलोमीटर है, थोड़ा सा पर्वत चढ़ना पड़ेगा। वहीं पे एक गुफा भी है, वहाँ एक साधु जी हैं, वो अन्न जल नहीं लेते हैं, केवल फल फ्रूट लेकर के यहाँ तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो कुंड है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये भगवान श्री राम बाण मार करके किए जल की व्यवस्था के लिए, जल प्राप्त किए। जब से ये अनादिकाल से उसी तरह जल प्रज्वलित रहता है, कभी भी आलोक नहीं होता है, अदृश्य नहीं होता है। कितना भी अकाल पड़ जाए जल का, पर ये दोनों कुंड से जल निकलता ही रहता है। जी, इस कुंड के महत्व और पर्व के बारे में आप लोग तो जान ही गए होंगे। आपको बता दें कि भगवान रामचंद्र जी वनवास काल के दौरान जब चित्रकूट से अमरावती आश्रम होते हुए सरभंग आश्रम आ रहे थे तो वहीं पर उन्होंने विराध नामक राक्षस का वध किया और वहीं पर स्थित पुष्करणी तालाब में उन्होंने अपने खून से सने अंग वस्त्र धुले। उसके बाद वह सरभंग ऋषि आश्रम आए। हम आपको यहाँ पे राम जानकी मंदिर के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ का महात्म्य बताने का प्रयास करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं राम जानकी माँ मंदिर के अंदर। ये हमारे सामने गर्भगृह है और माँ माता जानकी जी भगवान जी का ये मंदिर है और यहाँ पे एक शिवलिंग है, बजरंगबली की मूर्ति है। अच्छा, इस शिवलिंग का क्या जल चढ़ाने का महत्व है? ये जो शिवलिंग इसको कैसे स्थापित हुआ है? वही समय से अनादिकाल से बगल में एक मंदिर भी है, महाराज जी के
ये सरभंग ऋषि के शिष्य ये श्री लक्ष्मण दास जी का ये मंदिर। एक चीज़ और देखा है यहाँ पे, उधर एक मंदिर बना हुआ है जो प्राचीन मूर्तियाँ पन्नी बांधते हैं, इसका क्या महावीर को मनौती के लिए अपने मनौती के लिए आइए नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। जो मतलब बांधते हैं यहाँ के लोग यह बताते हैं, बाकी तरह अन्य जगह धागा भी बांधते हैं और अलग की चीज़ें बांधते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अधिकांश तौर पर यहाँ पर पॉलीथीन बंदी मिलती है। आखिर इस पॉलीथीन का क्या महत्व है? ये पहुँच चुके हैं उस मन्नत वाली जगह पर जहाँ पे आप अधिकांश जगहों पर पॉलीथीन बंदी पाएंगे, कहीं कहीं ज़्यादा लगा है और पत्तियाँ भी बंदी है। तो ये क्या महत्व है? मन्नत जो उनके अंदर भावना होती है मन्नत के लिए, वही देवता को मतलब मन्नत मानते हैं। तो आखिर ये पॉलीथीन की क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि यहाँ करके बांध लेते हैं, गाँठ लगाने के बाद पॉलीथीन ही बांधी जाती है, बांध करके ये हैं सरभंग मुनि आश्रम के गर्भगृह पे जो माता जानकी जी का मंदिर है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, भ्राता लक्ष्मण, माता जानकी की मूर्तियाँ हैं। और हमारे साथ यहाँ के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए महाराज जी के शिष्य हैं जो यहाँ के महात्म्य के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जी, शुभ नाम से आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। यहाँ सरभंग ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने कई वर्ष तपस्या किया और उन्होंने अपने भगवान की चाहत के लिए उन्होंने यहाँ शरीर को नहीं दिया। फिर जब श्री रामचंद्र जी मतलब 14 वर्ष के वनवास के निकले यहाँ पे, तो आपके चित्रकूट होते हुए सती अंसुईया, आपके अमरावती आश्रम होते हुए विराट राक्षस का उन्होंने वध किया। फिर यहाँ पर आने के लिए तो इंद्र के ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला कि जाओ ऋषि को, आप सरभंग ऋषि को आप हमारे विमान में लेके चलो। तो वहाँ से इंद्र विमान लेके यहाँ आए आपके सरभंग महाराज जी के पास। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आप विमान लेके यहाँ से जा सकते हैं। मेरे श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो मैं उनकी प्रतीक्षा में योग माया से अपने शरीर को अभी नहीं त्यागा, नहीं उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पर उन्होंने अपनी तपस्या के बल से अपने शरीर को बरकरार रखा। फिर श्री रामचंद्र जी जानकी सहित यहाँ लखन सहित आए, प्रभु को दर्शन दिए। दर्शन दे के उन्होंने यहाँ पे उनका संस्कार किया। वही मूर्ति है वो जो काली दिखती है, वो विष्णु भगवान के रूप में उन्होंने अपना अंश दे दिया है। तो वही वो जली मूर्ति उन्होंने अपने से स्वयं सर बनाया, अपनी योग माया से भस्म कर दिया। यहाँ आने का क्या महत्व होता है? क्या यहाँ आने से क्या होता है? क्या विशेष? 7 बार गंगा तो एक बार होता जी। तो यहाँ प्रभु उनका दह संस्कार हुआ तो उन्होंने अपने बाण से यहाँ बाण गंगा प्रकट की। वही बाण गंगा है निकल रही है प्रभु चरणों से। वही बोला जाता है 100 बार गंगा एक बार सरभंगा। हाँ, तो कुंड का महात्मा है यहाँ जी। मुनि सरभंग ऋषि आश्रम से हम लोग लगभग 1 किलोमीटर दूर दुर्गम जंगल की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। उस हवन यज्ञ कुंड पे जो 108 यज्ञ कुंडी स्थान बताया जा रहा है जी, ये वही स्थान है और ये कुंड बने हैं, ये हवन कुंड हैं जिनकी संख्या यहाँ पे 108 है। लगभग 50 मीटर के दायरे में यह कुंड फैले हुए हैं। यह बताया जा रहा है इसके पीछे का महात्मा कि यहाँ पर सरभंग ऋषि जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन के इतने लालायित थे कि उनका शरीर
तो पहले ही त्याग चुके थे, लेकिन उनकी जान शरीर में बाकी थी। उन्होंने अपने तप से यहाँ पे हवन कुंड में यज्ञ के बीच में यहाँ यज्ञ किया, इन कुंडों के बीच में, जिसमें अपने शरीर को जीवित रखा ताकि भगवान के आने के बाद उनको दर्शन मिल सके और अपने शरीर का त्याग कर सकें। हालांकि उस बीच में भगवान इंद्र का पुष्पक विमान भी आया था उनको लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको मना करके वापस कर दिया। इसलिए वापस कर दिया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के दर्शन चाहते थे। सरभंग आश्रम से लगभग 1 किलोमीटर दूर 108 हवन कुंडी यज्ञ से वापस आते समय हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो महोबा छतरपुर से आए हुए हैं। उनसे जाने का प्रयास करते हैं कैसा लगा आपको यहाँ पे। शुभ नाम क्या आपका? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जी कहाँ से हैं? उमरिया, हमीरपुर से हैं। तो यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पे मतलब थोड़ा व्यवस्था की थोड़ी दिक्कत है और सब बढ़िया है। व्यवस्था की दिक्कत? हाँ, व्यवस्था की यहाँ पे मतलब जंगल है, रास्ता सही नहीं है। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था सही नहीं है। एक श्रद्धालु और क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी कहाँ से हैं? वही गाँव हमीरपुर से हैं। कैसा लगा यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लगा। किस तरह का स्थान है? बढ़िया स्थान है। बढ़िया स्थान है। क्या कमी है यहाँ पे कि जो और अच्छा हो जाए और बेहतर हो सके? पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो तो सब ठीक है। एक हमारे साथ नवयुवक भी हैं जो काफ़ी देर से हमारा ही वीडियो क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह जी कहाँ से हैं? उमरिया हमीरपुर से हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा? किस तरह की अनुभूति है? बहुत अच्छा स्थान है इधर, और आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को दिक्कत पड़ती है। इधर रास्ता होना चाहिए, पीने का पानी भी व्यवस्था नहीं है और उसके लिए आदमी को बहुत परेशान करना पड़ता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर के श्रद्धालु। यहाँ पे और भी श्रद्धालु हमें मिले, कुछ छतरपुर से भी आए हुए थे, महोबा से। कहाँ से आई हैं आप? अब जालौन से आई हैं। जालौन से। यहाँ के आने के बाद किस तरह की आपको अनुभूति मिल रही है? यहाँ सब भगवान का ये हुआ दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वहाँ से आने तक में? यहाँ पर यहाँ घटनाएं अगर तो सामना ये रोड का और रास्ता का आवागमन की सुविधा नहीं। सुविधा नहीं। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ श्रद्धालु जो यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते श्रद्धालु परेशान भी होते हैं और भटकते भी हों। मूलभूत समस्या यह है कि यहाँ पर रास्ता की कमी है, पेयजल की दिक्कत है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे असीम संभावनाएं पाई जाती हैं। अगर सरकार द्वारा यहाँ पे पर्यटन के लिए कोई ठोस कदम, कोई ठोस रणनीति बनाते हुए इस जगह को पर्यटन में शामिल कर लिया जाए और यहाँ का पूर्ण चहुमुखी विकास कराया जाए, तो यहाँ पर निश्चित तौर से बुंदेलखंड क्या पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी पर्यटकों का तांता लगा रहेगा। चित्रकूट से आशीष उपाध्याय।